बच्चों, COEP हो या PICT, VJTI हो या SPIT या हो वालचंद कॉलेज, MHT CET में टॉप करना है तो आपको फॉलो करनी होगी 3 स्टेप्स। स्टेप नंबर 1, कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड करना है फ्रॉम बीटा 4.0। स्टेप 2, PYQs प्रैक्टिस करने हैं फ्रॉम राइट एंगल बैच जहां आपको वीडियो सॉल्यूशंस मिलेंगे। एंड स्टेप 3, टेस्ट देनी है, एनालिसिस करना है फ्रॉम अल्फा 4.0। ये सब आपको मिलेगा ऑन गणितंक ऐप, ट्रस्टेड बाय मोर देन 1 लाख स्टूडेंट्स। जॉइन अस ऑन गणितंक ऐप नाउ। हेलो बच्चों, वेलकम टू गणितंक। पढ़ाई तो हम कर रहे हैं। मैथ्स सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, 100 मार्क्स का है, सबको पता है। लेकिन क्या हम सही चैप्टर्स पढ़ रहे हैं? कौन से चैप्टर्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमें पता भी है या नहीं? तो हम कुछ चैप्टर्स छोड़ रहे हैं सर, वो सबसे ज्यादा वेटेड वाले चैप्टर्स तो नहीं है। तो आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए डिटेल्ड एनालिसिस MHT CET का मैथ्स को लेकर। आप इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा और मैं कह रहा हूं बहुत सारी आई ओपनिंग बातें आपको पता चलने वाली है। आप सबको पता ही है कि मैथ्स का सिलेबस क्लास 12th और क्लास 11th में बटा हुआ है। तो क्लास 12th के 15 चैप्टर्स है जिसमें से 40 क्वेश्चंस यानी 80 मार्क के लिए पूछे जाते हैं, और क्लास 11th के 10 चैप्टर, हर चैप्टर से एक क्वेश्चन, मतलब कि 10 क्वेश्चंस आते हैं 20 मार्क्स के लिए। तो ये पूरा हम सबको पता है। बिल्कुल, कुछ CBSE के बच्चे होंगे जो अभी MHT CET पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, उन्हें शायद थोड़ा आइडिया कम होगा कि कौन से 11th के चैप्टर्स है, कौन से 12th के हैं, क्योंकि थोड़ा मिक्सअप होता है। हम लोग महाराष्ट्र बोर्ड की टेक्स्ट बुक ही फॉलो करते हैं, राइट? तो मैं पूरी लिस्ट बताने जा रहा हूं और मैं आपको एक शॉकिंग एनालिसिस देने वाला हूं कि कौन से वो 8 चैप्टर्स है जो हर किसी को करना ही चाहिए, राइट? भले ही वो डिफिकल्ट हो लेकिन हम सबको करना चाहिए। और वो मैं अगर पिछले 4 साल के पेपर्स को एनालाइज करके लेकर आया हूं, और जो मुझे लग रहे हैं, जो मुझे दिख रहे हैं, मेरा एनालिसिस जो कह रहा है वो ये है कि वेक्टर्स सबसे ज्यादा पूछा जाता है। आप देखो 2024, 23, 22, 21 इन सब के पेपर्स मैंने एनालाइज किए। अब 24 के 16 शिफ्ट, 23 के 12 शिफ्ट, 22 और 21 के 10-10 शिफ्ट, ऐसे करके 48 शिफ्ट्स मैंने एनालाइज की, और मुझे ये दिख रहा है कि 268 क्वेश्चंस टोटल पूछे गए हैं। 250 से ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। और अगर मैं डिवाइड बाय 48 करूं, मतलब हर पेपर में कितना हुआ, तो 5.5 के अराउंड, मतलब 5 से 6 क्वेश्चन हर पेपर में वेक्टर्स से आ रहे हैं। तो अगर आप सोच रहे हो कि वेक्टर्स आपके लिए डिफिकल्ट है, छोड़ देना सही रहेगा क्या, आप सोचो। फिर उसके बाद में नेक्स्ट है लाइन एंड प्लेन। तो लाइन एंड प्लेन के भी पूरे मिला के 200 से ज्यादा क्वेश्चन है। डिवाइड बाय 48 किया तो 4.23, मतलब ये दोनों मिला के अराउंड 9 to 10 क्वेश्चन। तो ये 2 चैप्टर अपने आप में कितने हेवी है। आपको डिफिकल्ट लगते हैं, आपसे नहीं होते हैं, फिर भी करना चाहिए हमको। फिर आप और आगे देखते हो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इंडेफिनाइट, एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव, डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशिएशन, मैथमेटिकल लॉजिक। अगर ये 8 जो चैप्टर है, 8 चैप्टर, इसमें से 4 चैप्टर पार्ट 1 के हैं, राइट? वेक्टर्स, लाइन एंड प्लेन, ट्रिग्नोमेट्री एंड मैथमेटिकल लॉजिक, और 4 चैप्टर पार्ट 2 के हैं मैथ्स के। तो अगर आप देखते हो तो ये पूरे मिला के 30 क्वेश्चंस हो जाता है। तो सिर्फ ये 8 चैप्टर करने से 30 क्वेश्चंस यानी 60 मार्क्स मिल सकते हैं। तो सिर्फ अब थोड़े ही दिन बचे हैं, कौन से चैप्टर मुझे पक्का करना चाहिए, भले ही मैं ज्यादा टाइम देके करूं, लेकिन वो कौन से होने चाहिए। तो आई एम श्योर ये एनालिसिस आपको बहुत सारे आंसर्स दे रहा है। बहुत सारी बातें शायद आप जानते ही नहीं थे। हम मेहनत कर रहे हैं लेकिन कुछ अलग डायरेक्शन में कर रहे हैं। जरूरी है सही काम करना। और बच्चों, आप कहोगे इनडेफिनाइट तो सर बहुत डिफिकल्ट है, मुझसे होता नहीं है। पूरा चैप्टर कभी भी डिफिकल्ट नहीं होता, उसमें से आसान आसान क्वेश्चन, जैसे इंडेफिनाइट में यहां दिख रहा है कि 3.56 मतलब 3 या 4 क्वेश्चंस आते हैं, तो सबके सब डिफिकल्ट नहीं होते। इसमें से 2 क्वेश्चंस पक्के इजी होते हैं। कुछ लोग कहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत डिफिकल्ट है, बट ऑर्डर एंड डिग्री आसान होता है, पक्का एक क्वेश्चन बनता है। डिफरेंशियल इक्वेशन में 3.35 मतलब 3-4 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो काफी आसान आसान क्वेश्चन। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशिएशन यूज होता है, राइट? वेरिएबल सेपरेबल काफी आसान होती है। तो बहुत सारे टॉपिक्स है, वो एप्लीकेशंस, वहां पे बहुत सारे जुगाड़ ट्रिक्स लग जाते हैं। तो काफी सारे क्वेश्चंस आप निकाल सकते हो। कुछ कुछ पार्ट डिफिकल्ट है, उनको हल्का फुल्का स्किप किया जा सकता है, ठीक है? तो आप समझो कि ये चैप्टर्स अगले 30 दिन का आपका टारगेट होने वाले हैं, होना ही चाहिए, राइट? यही बात मैं करना चाहता हूं कि ये मैं एनालिसिस पूरा करके लेके आया हूं आप लोगों के लिए, इसलिए कि आप इसको अब फॉलो करेंगे।
इसके बाद के जो चैप्टर्स है, बचे हुए 7 चैप्टर्स, उनका भी वेटेज मैंने दिखा दिया है कि मैट्रिसेस पूरे मिला के 84 क्वेश्चन है चारों साल के, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन 83 क्वेश्चन है, तो अराउंड एक दो क्वेश्चन हर इसके हैं। ये आप देख सकते हो, रख सकते हो अपने पास। यस सर, ये बहुत ईजी चैप्टर्स है, इनको करे या ना करे पक्का करना है, लेकिन इनको टाइम कम देना है। ऐसा ना हो कि हम इन चैप्टर्स में ही पूरा टाइम अपना बिता रहे हैं, हमें लग रहा है कि हम बहुत पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन हमारी पढ़ाई सिर्फ 10 क्वेश्चंस की हुई है। तो यही बात मैं बताना चाहता हूं, क्योंकि बहुत बच्चे काफी टाइम तक इन्हीं चैप्टर्स में लगे रहते हैं, लेकिन क्या वो उतने ज्यादा पूछे जा रहे हैं, ये भी जरूरी है समझना। तो ये एनालिसिस मेरा आपको बहुत हेल्प करेगा। और आगे बताने के लिए मैं बता रहा हूं कि क्लास 11 के ये 10 चैप्टर्स है, आप प्लीज ध्यान से रखिएगा इनको। लिमिट्स, कंटिन्यूटी, फंक्शन, सर्कल, प्रोबेबिलिटी, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, ट्रिग्नोमेट्री, स्ट्रेट लाइन, कॉम्प्लेक्स नंबर और कोनिक सेक्शन जो नया ऐड हुआ है, इनमें हर चैप्टर से एक क्वेश्चन आता है। 10 में से 9 क्वेश्चन तो पक्के आते ही आते हैं, राइट। एक आध बार एक आध चैप्टर का हुआ तो चल जाता है ऊपर नीचे, ठीक है। एमएसटी सीईटी का जो मार्किंग स्कीम है या चैप्टर से क्वेश्चन है, वो 100% फिक्स है, ऐसा नहीं है। हम एनालाइज करके बताते हैं कि इतने क्वेश्चन हो सकते हैं, और ये वो एनालिसिस है आपके सामने। पिछले 4 साल का डेटा पूरे अच्छे से क्लियरली बताता है आपको, ठीक है बच्चों। तो आई एम श्योर इस एनालिसिस का बहुत फायदा उठाओगे। और एक और बात, सिर्फ पीवाईक्यूज करने से होगा क्या, ये भी एक बहुत सारे बच्चे पूछते हैं। आप देखो कितने सारे पीवाईक्यूज है, आप देखो 250 क्वेश्चन, 200 क्वेश्चन, इन सब का समअप करोगे तो कितने, 48 शिफ्ट, हर शिफ्ट में 50 क्वेश्चन, 2400 क्वेश्चन है आपके पास। इन सबको एडअप करो, 2400 क्वेश्चन अगले 30-35 दिन के लिए बहुत है, कुछ भी और करने की जरूरत नहीं होगी, राइट। तो बिल्कुल आप जान लो, समझ लो, अगर करना भी हो तो इन्हीं 2 बार करना चाहिए, इन्हीं के तरह क्वेश्चंस आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो चलिए, लास्ट 30 डेज, अगला सवाल हो सकता है सर किस फ्लो में पढ़ूं, अभी तक ज्यादा पढ़ाई नहीं हुई है, अभी बस शुरू किया है, फ्लो क्या होना चाहिए। आपको इजी चैप्टर्स करने हैं करो, लेकिन मैं कहूंगा जो मोस्ट वेटेड चैप्टर्स है उनका ये फ्लो रखना जरूरी है। लॉजिक किया या नहीं किया, नहीं किया कर लो। जेई वाले बच्चे, लॉजिक वहां नहीं था तो यहां करना होगा, क्योंकि आपको पता है 2 से 3 क्वेश्चन होने वाले हैं। उसके बाद वेक्टर्स अगर नहीं किया हो, लाइन एंड प्लेन अगर नहीं किया हो, अब करना है। और आपके पास सबसे अच्छा मौका है, अगले हफ्ते मंडे से एक पूरा हफ्ता हम ये 2 चैप्टर्स ही करने वाले हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, यूट्यूब पे फ्री होगा ये बीटा 4.0 में, राइट। तो आप ज्वाइन करके दोनों चैप्टर्स को मेरे साथ लाइव कवर कर सकते हैं अच्छे से। 3-3 दिन हम देने वाले हैं, बहुत अच्छे से इसे कवर करेंगे। तो आप भी मेरे साथ इन्हें कवर कर सकते हो, बहुत अच्छा मौका होगा। साथ साथ में पीवाईक्यूज कवर कर लेना, बात खत्म हो जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, अगर बहुत सारा ट्रिग्नोमेट्री डिफिकल्ट लगता है तो बेसिक फॉर्मूलेज, बेसिक चीजें आपको करनी जरूरी है, क्योंकि उसकी जरूरत आपको डिफरेंशिएशन में काफी जगह लगेगी, और डिफरेंशिएशन के बाद एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव। तो ऐसे करते हुए आपको ये 6 चैप्टर्स के लिए पक्की तैयारी करनी है। उसके बाद आप डिफरेंशियल इक्वेशन, इंटीग्रेशन, ये सब भी कर सकते हो, लेकिन इस सीक्वेंस में रखो ताकि आप आराम से अच्छा स्कोरिंग वाला चैप्टर छोड़ ना दो, ठीक है। तो ये मैंने आपके लिए फ्लो बनाया है, आई एम श्योर आप इसको यूटिलाइज करेंगे। अब नेक्स्ट एक और क्वेश्चन आता है बच्चों का, सर इतने सारे क्वेश्चंस इतने कम टाइम में होंगे क्या? वेक्टर्स के 250 क्वेश्चन के लिए सर मुझे शायद पूरा हफ्ता लग जाएगा, मैं कैसे करूंगा, इतना टाइम मैं दे सकता हूं क्या? तो बस ये सोचकर ही अब मैंने सारे चैप्टर्स के सारे क्वेश्चंस के वीडियो सॉल्यूशन डाले हुए हैं। आप सब जानते हो राइट एंगल बैच जो है हमारी, उसमें सारे वीडियो सॉल्यूशंस है। आपको बस वीडियो देखना है और खुद से फिर अटेम्प्ट करना है। कम टाइम में सारे क्वालिटी क्वेश्चंस, सारे क्वालिटी एक्सप्लेनेशन के साथ आपके सामने रहेंगे, फटाफट आप कवर कर पाओगे। बिल्कुल, तो बस यही काम आपको करना है। आप चेक कर सकते हो गणितंक ऐप या फिर वेबसाइट पे, आपको ये कॉम्बो दिख जाएगा जिसमें आपको सारे पीवाईक्यूज वीडियो सॉल्यूशन के फॉर्मेट में रहेंगे। तो आई एम श्योर इस एनालिसिस के साथ आपकी थोड़ी ज्यादा आई ओपनिंग हुई होगी, पता चला होगा कौन से चैप्टर्स को आप टारगेट करना है। ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों, इस एमएसटी सीईटी में मचाना है।